नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारा जो डिस्कशन है शुक्र का है और वो शुक्र जो है लग्नेश होकर के जा करके नवम भाव में बैठे हैं। तो क्या कहेंगे हम, वृषभ लग्न के नवम भाव में शुक्र का फल लग्नेश जा करके मकर राशि में शुक्र नवम भाव में बैठे। तो आप यह भी कह सकते हैं वृषभ लग्न के शुक्र मकर राशि में क्या फल देंगे, यह भी आप चैप्टर अपना हेड राइटिंग बना सकते हैं। लग्नेश शुक्र हो गए। मकर राशि कैसे बनती है, उत्तरायण व्यापादा श्रवण धनिष्ठार्धम मकर। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण और के 4, धनिष्ठा के 2 नक्षत्र से 2 चरण से हमारा मकर राशि बनती, जो वहां पर हमारे शुक्र देवता विराजमान हैं। ओके, शुक्र देखिए भाग्य में बैठ गए। नवम क्या है, भाग्य धर्म कर्म। कर्म 10वां, नवम जो है पिता, भाग्य, उच्च शिक्षा, आपका कितना भाग्य साथ देगा, ये सब चीजें हमारी क्या डिपेंड करती है, नवम भाव से हम देखते हैं। और नवम भाव के साथ साथ में शुक्र क्या है, शोहरत, इज्जत, मान सम्मान, सुंदरता, स्त्री पत्नी संबंध, ये सब चीजें हम देखते हैं शुक्र से। अब कहाँ के स्वामी हैं, लगन के स्वामी भाग्य में बैठ जाए, त्रिकोण केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जावे, इससे अच्छा क्या भाग्य है। दूसरी बात, छठे का स्वामी भाग्य में बैठ जाए, इससे अच्छा क्या है। यहां से 1 2 3 4, अपने से चतुर्थ, अपने से नवम, शुक्र भाव में और भाग्य भाव में अपने से बैठे हैं शुक्र, इससे अच्छा क्या होगा। मगर उसमें हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देना है कि शुक्र नवम में तो बैठा है, किस राशि में बैठा, मकर की राशि में बैठा। मकर राशि किसकी है, शनि की है। उसमें हमें शनि की पोजीशन देखना पड़ेगा। यदि हम शनि आदि पोजीशन अच्छी नहीं देख पाए तो हमें दिक्कत आएगी ही आएगी, हमें दिक्कत आएगी। शनि यदि नीचा अवस्था में आ गया, नीचा राशि हो गया, मेष राशि का शनि नीच के होते हैं। भाग्य का स्वामी यदि जाकर के कोई शत्रु क्षेत्री बैठा है तो भी खराब, अष्टम में चला गया तब भी खराब। हाँ, भाग्य को खराब करेगा। एक और पॉइंट ऑफ व्यू में बता दूं, शनि यदि घूम के छठे भाव में चला जाए तो अच्छा राजयोग बन जाएगा। भाग्येश उच्च का, धने लग्नेश भाग्य में बैठा, स्थान संबंध हो जाएंगे और उच्च का भी हो जाएगा। तो इसलिए लग्नेश का भाग्य में जाना, भाग्य में वृद्धि। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा बचपना, युवावस्था थोड़ा स्ट्रगल होगी आपकी। जो एक लालसा है शोहरत, इज्जत मान पाने के लिए, एक बात का ध्यान देना, बहुत से गरीब परिवार का ही चाहे व्यक्ति हो, मगर किसी किसी बच्चे को, किसी किसी व्यक्ति को ऐसी आदत होती है कि अच्छे कपड़े और सुंदर बन के ठन के रहना। आप उसको ये नहीं कह सकते यार कि ये मिडिल परिवार का व्यक्ति है या लो कैटेगरी का व्यक्ति है, उसको चेहरे से नहीं कह सकते, उसके शान शौक वैसे ही होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाग्य से यदि लग्नेश भाग्य में बैठा है तो शुक्र स्टार्टिंग में थोड़ा सा उतनी रॉयलनेस नहीं होती है, मगर जाकर के जब जवानी आती है तो व्यक्ति बड़ा बन ठन के और अच्छा भाग्य, अच्छी गाड़ी रखना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी सुंदरता, ये सब चीजें अच्छी होंगी। आपको पत्नी भी सुंदर मिलेगी क्योंकि शुक्र अच्छा है। यदि अच्छी पोजीशन में बैठा है तो आपकी पत्नी भी, धर्म पत्नी भी अच्छी होगी। ठीक है, पिता से संबंध भी लगभग अच्छे होंगे। शुक्र जो है, हाँ ये स्वाभाविक है, पिता अपने लेवल में ठीक होंगे, ये व्यक्ति अपने लेवल में ठीक होंगे। ये पिता थोड़े से कंजूस होंगे, ये व्यक्ति होगा जो पैसे की वैल्यू नहीं समझेगा। तो इन बीचों में थोड़ा सा चाहे मतभेद होवे कि तू पैसा बहुत खर्च करता, मगर पिता की इज्जत, पिता का मान सम्मान करने वाला व्यक्ति होगा। पिता का नाम रोशन धन कमाने से, पैसा कमाने से तो करेगा वैसे, और किसी में करे चाहे ना करे।
धार्मिक व्यक्ति होगा, मैं नास्तिक नहीं कहूंगा, यहाँ पर नास्तिक नहीं कहूंगा, मगर ऐसा नहीं कि जैसे बृहस्पति आदि हैं, बृहस्पति है, बुध, ऐसे व्यक्ति ज्यादा धार्मिक होते हैं, पिता के आगे पीछे ही चलेंगे। ये ऐसा हो सकता है कि पिता से भी आगे निकल जाए, ऐसा हो सकता है। तीर्थ यात्राएं आदि करेगा कि भाग्य स्थान में बैठा है शुक्र, और शुक्र को भी घूमना फिरना पसंद है, हरियाली देखना, बड़े बड़े नए नए रेस्टोरेंट में घूमना, होटलों में घूमना, विदेशों में जाना, ये सब चीज़ें शुक्र को पसंद है। और हम यहाँ नवम भाव से ये सब चीज़ें हम विचार करते भी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि धार्मिक ही यात्रा होगी, आपकी वैसी विदेश यात्रा होगी। ऐसे व्यक्ति को बहुत से लोग हैं कि जैसे विदेशों में कोई रिलेशन हैं इनके, कोई मामा फूफा आदि, कोई बुआ आदि रहती हैं, तो उनसे भी संबंध लग जाएंगे, तो उनके विवाह में जाना, उनके बच्चों के विवाह में जाना, उनके परिवार के विवाह में जाना, ऐसी चीजों से बहाने से घूमने का शौक पूरा व्यक्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, ये सत्यता है कि भाग्यवान होगा। ऐसे व्यक्ति का 26 वर्ष में भाग्योदय होता है और अति श्रेष्ठ होगा। 26 से 36 वर्ष तक होगा, 36 के बाद और तरक्की करेगा यदि शनि की पोजीशन अच्छी है। ऐसे व्यक्ति को यदि नवम भाव में शुक्र बैठा है तो शुक्र से संबंधित कार्य करे तो बहुत बेस्ट रहेगा। डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, कपड़ा आदि है, कोई भी चीज को सजाना संवारना आदि है, क्या कहते हैं, पर्दा आदि का काम है, सजावट आदि में कुछ भी आप समझ लीजिए, ऐसे कामों के लिए आप बेहतर रहेगा शुक्र। मनियारी आदि का काम है, ये सब चीजें आप कह सकते हैं, कॉस्मेटिक्स आदि जो है फायदा करेगा। इसके अलावा शनि की पोजीशन यदि अच्छी है तो शनि से संबंधित आप व्यवसाय करें, बेहतर होगा। ऐसा व्यक्ति व्यवसायी बहुत होता है, यानी भाग्यवान होगा। और भाग्य के साथ साथ आप यह कह सकते हैं कि यदि नौकरी में जाता है तो अपर लेवल की नौकरी करेगा, और बिजनेस भी करेगा तो बड़े अच्छे लेवल का बिजनेस करेगा। ऐसा छोटा मोटा बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होगा। शुक्र यदि सूर्य के नक्षत्र में है तो नौकरी आदि के लिए बहुत पावरफुल होगा। उत्तराषाढ़ा में यदि है 3 चरण आएंगे तो उसमें नौकरी आदि के लिए सूर्य दशम का मकर राशि बड़ी प्रिय है सूर्य को, और वहां पर शुक्र बैठे तो थोड़ा बहुत प्रेरणा तो देंगे ही देंगे। तो यानी कहने का शासनिक प्रशासनिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति की पकड़ होगी, इज्जत मान सम्मान साथ में लेके जाएगा, और धन तो कमाएगा मगर इज्जत मान भी होगी। यदि शुक्र श्रवण नक्षत्र में तो चंद्रमा वहां के देखे जाएंगे कि चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा, नीचा दे अवस्था में ना हो। तो चंद्रमा शुक्र का काम क्या है, यदि मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, ऐसे अपोजिट सेक्सों से संबंध अच्छे रहना। कोई जरूरी नहीं कि गलत, वैसे भी संबंध अच्छे बना के रखना, तो चंद्रमा भी वही चाहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये आप कह सकते हैं कि यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरियों में आपके आस पास जितनी होंगी ज्यादातर अपोजिट होंगे आपके साथ में, मेल तो फीमेल, फीमेल तो मेल। तो यदि नौकरी में तो आपको खुद ही ऐसा होगा कि आपकी मजबूरी ऐसी बन जाएगी कि फीमेल आदि को नौकरी में रखना, ये आपकी मजबूरी होगी। आपके भाग्योदय की कारक भी बन जाएंगे वो लड़कियां भी, औरतें भी, जो भी हैं, आपका भाग्योदय को अपर लेवल में ले जाएंगे, आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई में लेके जाएंगे यदि आप ऐसा करोगे। यदि शुक्र मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में है, 2 चरण है, उसके लिए हमें मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी। यदि सप्तमेश मंगल दशम में चला गया, नवम में चला गया, 10वीं राशि में, इससे अच्छा योग कुछ नहीं होगा। विवाह के उपरांत बड़ी भाग्योदय होगा। ऐसे आपको स्त्री या पति ऐसे मिलेगा कि आपको भाग्योदय विवाह के उपरांत इतना हो जाएगा कि आपको खुद नहीं महसूस होगा कि अब मैं इतना तरक्की कर गया। तो आपको जो पार्टनर आपका होगा वो बड़ा भाग्यवान होगा, एनर्जिक होगा। यदि दशम में मंगल बैठा है तो आप गवर्नमेंट सर्विस में, IAS IPS आदि में भी जा सकते हैं, क्योंकि मंगल सूर्य की पोजीशन अच्छी है। तो आप बड़े सॉलिड हो करके एक अच्छा शासन चला सकते हैं। ठीक है, शुक्र की दृष्टि हम देखेंगे तो तृतीय भाव को जाएगी कर्क राशि में, उसमें हम चंद्रमा की पोजीशन हमें बहुत जरूरी देखनी पड़ेगी। दृष्टि अच्छी है शुक्र की, छोटे भाई बहनों से मित्रता, छोटे भाई बहनों को प्यार, दुलार, स्नेह, प्रेम आदि देना, साहस
परिश्रम करना। शुक्र का काम उतना परिश्रम तो नहीं है, मगर ये है कि धन कमाना, तो धन ऐसे इजी नहीं कोई कमा सकता, परिश्रम करेगा तो कमाएगा। तो इस कारण से शुक्र जो तृतीय भाव का होकर के दृष्टि जब डालेगा तो फायदा ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इसका मतलब शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में, श्रवण में, उत्तराषाढ़ा में भी फायदा करेगा, दृष्टि भी मीडियम होगी। लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना ये अति श्रेष्ठ योग माना जाएगा। ये आपको सारे सुखों में वृद्धि करेगा, पिता से संबंध अच्छे रखेगा, पारिवारिक जीवन का सुख देगा, पति पत्नी के रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपके कार्यों में वृद्धि करेगा। प्लस 26 वर्ष के बाद जो आपको जरूरतें हैं पूर्णतया से आपको सुख मिलेंगे, मकान का सुख, जायदाद का सुख, गाड़ी वाहन आदि का सुख, सारे सुख आपको मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को डायमंड आदि यदि पहनना है या डायमंड आदि का काम भी करना है तो बेहतर होगा। व्हाइट गोल्ड में डायमंड यदि 1 कैरेट का पहन ले तो व्यक्ति बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि लग्नेश होकर के शुक्र भाग्य स्थान में चला गया, मित्र क्षेत्र में चला गया, और उसमें थोड़ा शनि की पोजीशन अच्छी है तो बहुत सोने में सुहागा है। ऐसा व्यक्ति धन के लिए लालसा नहीं करता, धन के लिए नहीं भटकता ऐसा व्यक्ति। हाँ, ये स्वाभाविक है, आप बात का ध्यान देना। एक एग्जाम्पल मैं और बता दूं आपको, छठे का स्वामी है, शौक पूरे करेगा। ऐसे व्यक्ति की कर्जा भी नहीं उतरते कि आप ये सोचो कि कर्जा ही नहीं होगा, कर्जा नहीं उतरेंगे, धन देता जाएगा, ब्याज देता जाएगा, शौक पूरे करता जाएगा, बिजनेस को बढ़ाता जाएगा, एरिया बाई एरिया बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लग्नेश भाग्य स्थान में जाकर के नवम भाव में जो मकर राशि का शुक्र बैठा है, ये हमारी डिस्कशन थी। अति श्रेष्ठ डिस्कशन है, अच्छी है। और ऐसे व्यक्ति धन के लिए नहीं भटकते हैं, जो मिट्टी भी होती है उसमें भी हाथ लगाते तो सोना बनता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, कर्मठ होता है, माता पिता की इज्जत करने वाला होता है, माता पिता को सारे सुख प्रदान करने वाला होता है, और साथ साथ में स्त्री को सुख बहुत प्रदान करता है, और बड़ा प्यार स्नेह करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जीवन में सुख ज़्यादा अनुभव प्राप्त करता है। धन्यवाद, नमस्कार मैं करता हूँ आपको, और मैं आपसे अपील करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और इस वीडियो को आप देखिए। यदि इस वीडियो में आपको कोई कमी या कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते तो आप मुझे चैट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा आपको। धन्यवाद, नमस्कार।